क्या हमने कभी सोचा है कि क्यों मां कामाख्या को तंत्र की देवी कहा जाता है? क्या आपने कभी उस स्थान की कल्पना की है जहां सृष्टि की ऊर्जा स्वयं एक शिला रूप में धड़कती है? क्या आपने सुना है उस मंदिर के रहस्यों के बारे में जहां ना मूर्ति है ना आरती, लेकिन फिर भी वहां शक्ति का सबसे सशक्त प्रवाह होता है? ऐसी कौन सी भूल हो गई एक परम भक्त से कि जिस देवी की वह रात दिन उपासना करता था उसी देवी ने उसे अपने क्रोध में भस्म कर दिया? ऐसा कौन सा श्राप है जो आज भी नर नारायण वंश पर प्रभावी है कि उनके वंशजों को कामाख्या मंदिर पार करते समय अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है? मां कामाख्या सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि चेतना, इच्छा और शक्ति की साक्षात मूर्ति है। वे वह शक्ति हैं जो जन्म देती हैं, जो इच्छा को जागृत करती है और जो मृत्यु से पार ले जाती हैं। यह कोई साधारण शक्तिपीठ नहीं है, यह वह स्थल है जहां सती के शरीर का सबसे गूढ़ और रहस्यमय अंग गिरा था। यह वही स्थान है जहां तांत्रिक साधना अपने चरम पर पहुंचती है। यहाँ हर वर्ष हजारों तांत्रिक साधक, योगी और अघोरी खींचे चले आते हैं, कोई मुक्ति के लिए, कोई सिद्धि के लिए और कोई सिर्फ मां की एक झलक के लिए। तो आइए चले इस दिव्य यात्रा पर जहां हम मां कामाख्या के रहस्यों को जानेंगे, उनके तंत्र से संबंध को समझेंगे, मंदिर के रहस्यों को खोलेंगे और हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जब मां कामाख्या इतनी क्रोधित हो गई कि उन्होंने अपने एक अत्यंत प्रिय भक्त का वध कर डाला। सनातन धर्म की परंपरा में शिव और विष्णु के अद्भुत संवाद और उनकी लीला अनेक रूपों में वर्णित है। उन्हीं में से एक गढ़ कथा है कामदेव, माता सती, ताड़कासुर और शक्तिपीठ कामाख्या की उत्पत्ति से जुड़ी हुई, जो दर्शाती है ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान स्वयं कैसे अपनी योग माया में लीन हो जाते हैं। एक समय की बात है, सती जो स्वयं शक्ति का अवतार है, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उनका हृदय शिव को अर्पित था। जब उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया तो समस्त सृष्टि में आनंद की लहर में फैल गई, लेकिन यह प्रसन्नता अधिक समय तक नहीं टिक सकी। दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को लगा कि वो भूल गए हैं उन्हें आमंत्रण देना और उन्होंने ने सोचा कि आपने पिता के घर आने के लिए उन्होंने आमंत्रण की आवश्यकता नहीं, और वो अपने पिता के घर गई। जब वहां उनका अपमान हुआ तो यह अपमान देखकर वे स्वयं को उसी यज्ञ अग्नि में भस्म कर बैठी। यह घटना शिव को क्रोधित कर गई। शिव ने सती के शरीर को उठाकर तांडव करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मांड असंतुलित हो गया। भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े संगीत किए और जहां जहां वे गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती के वियोग में भगवान शिव समाधि में लीन हो गए। उधर इसी समय एक असुर उत्पन्न हुआ, ताड़कासुर। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है, परंतु शिव तो सती वियोग में ध्यान मग्न थे और किसी स्त्री को देखने की इच्छा तक नहीं रखते थे। ताड़कासुर ने इस वरदान का लाभ उठाकर देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवगण चिंतित हो उठे। तब सभी देवताओं ने मिलकर योजना बनाई, शिव को समाधि से बाहर निकालना होगा, लेकिन उन्हें कोई स्त्री या देवता भी विचलित नहीं कर सकता था। कामदेव ने हिमालय पर शिव के सामने उपयुक्त अवसर पर अपना कामबाण चलाया। कामबाण अत्यंत शक्तिशाली था और किसी भी तपस्वी को विचलित कर सकता था। जैसे ही कामबाण ने भगवान शिव को स्पर्श किया, उनकी तपस्या भंग हो गई। शिव विक्षोभकारी लगा। आंखें खोलते ही शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया। उस नेत्र से निकली अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। चारों ओर भय व्याप्त हो गया। देवता चुप हो गए, लेकिन कामदेव की पत्नी रति इस शोक से विवल हो उठी। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और अपने पति को पुनर्जीवित करने की विनती करने लगी। शिव ने रति की करुण पुकार सुनी और वचन दिया, कामदेव फिर से जन्म लेंगे, परंतु वे अनंग होंगे, अर्थात बिना शरीर के रहेंगे। कालांतर में कामदेव का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन उनका स्वभाव पहले जैसा नहीं रहा। वह पहले जैसा प्रेममय नहीं, बल्कि अब उनका प्रभाव लोभ, भोग और वासना के रूप में प्रकट होने लगा। देवताओं को यह स्वीकार्य नहीं था। तब भगवान शिव ने निर्णय लिया कि कामदेव की शक्तियों को नियंत्रित करने लिए एक शक्ति स्थान की आवश्यकता है जहां काम को साधना, संयम और भक्ति में रूपांतरित किया जा सके। उसी समय शिव ने आदेश दिया, काम को
नियंत्रण देने हेतु एक पीठ निर्मित हो कामाख्या में कामदेव ने इस बार अपनी पत्नी रति और देव शिल्पकार विश्वकर्मा की सहायता से कामाख्या शक्तिपीठ का निर्माण किया। यह स्थान असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यही माता सती का योनि अंग गिरा था और यही स्थान शिव के आदेशानुसार काम के शुद्धिकरण का केंद्र बना। इस शक्तिपीठ में काम का अर्थ केवल वासना या आकर्षण नहीं बल्कि जीवन को उत्पन्न करने वाली ऊर्जा है जो सृजन की मूल शक्ति है। यही कारण है कि कामाख्या मंदिर आज भी गुप्त तंत्र योग और साधना की महान भूमि मानी जाती है, जहां इच्छाओं का नियंत्रण और रूपांतरण होता है। इस संपूर्ण कथा में यह दर्शाया गया है कि प्रेम, वासना और मोह यदि सीमित रहते हैं तो जीवन का श्रृंगार है, परंतु जब वे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तो विनाश का कारण भी बन सकते हैं। शिव का कामदेव को भस्म करना और फिर कामाख्या के रूप में उसका शुद्धिकरण कराना इसी सत्य को प्रकट करता है। इस प्रकार शिव जो संहार के देवता हैं, सृष्टि की रचना में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं और विष्णु जो पालन करता है सदैव इस संतुलन की रक्षा में शिव के सहयोगी बनते हैं। यह कथा केवल पुरानी नहीं बल्कि हर युग के लिए चेतना का संदेश है। सृजन, संयम और संतुलन ही जीवन का धर्म है। भारत की आध्यात्मिक भूमि में जहां भक्ति, योग और तंत्र की गहराइयों में साधक सदियों से उतरते आ रहे हैं, वहां असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर एक अद्भुत शक्ति का केंद्र है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है, जिन्हें तंत्र की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। तंत्र की रहस्यमय और गूढ़ परंपराएं साधना के गुप्त पथ और दिव्यता के चरम बिंदु को समझने के लिए मां कामाख्या का मंदिर केवल एक स्थल नहीं बल्कि एक अनुभव है। कामाख्या देवी को शक्ति की प्रमुख रूपों में से एक माना जाता है। उन्हें काम की देवी यानी इच्छा की अधिष्ठात्री भी कहा गया है। संस्कृत शब्द कामाख्या दो भागों से मिलकर बना है, काम, इच्छा, और अख्या, नाम या अभिव्यक्ति, अर्थात वह देवी जो इच्छाओं को जन्म देती हैं और उन्हें अभिव्यक्त भी करती हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार योनि न केवल सृजन का स्रोत है बल्कि चेतना के जागरण का केंद्र भी है। यह देवी की मातृशक्ति का प्रतीक है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को संचालित करती है। मां कामाख्या इसी ऊर्जा की प्रत्यक्ष प्रतिमा है। तांत्रिक और अघोरी जानते हैं कि कामाख्या मंदिर में की जाने के बाद साधना में पराक्रम, चेतना की एक आंतरिक शुरुआत्मता का अनुभव मिलता है। कहा जाता है कि कामाख्या की योनि शिला में कुछ ऐसी शामिक चिह्नी है जो जाना जाता है कि और कोई और स्थान में नहीं मिलती। कामाख्या का द्वार हर किसी के लिए खुला है, पर पार वही कर सकता है जो भीतर से निर्विकार है। तो अगली बार जब आप कामाख्या का नाम लें, केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आत्मिक परिवर्तन की भूमि को स्मरण करें। क्या आपने कभी महसूस की है किसी शक्तिपीठ की ऊर्जा? क्या आपको लगता है कि श्रद्धा के बिना शक्ति भी विनाशक बन सकती है? अपने विचार नीचे कमेंट करें। हम जानना चाहते हैं कि आप इस दिव्य कथा को कैसे अनुभव करते हैं। कामाख्या देवी का मंदिर सिर्फ एक शक्तिपीठ नहीं, एक अनंत रहस्यों की भूमि है। यहाँ हर पत्थर, हर मूर्ति और हर परंपरा के पीछे कोई गूढ़ कथा छिपी है, जिनमें से बहुत सारी कहानियां आज भी दुनिया से छिपी हुई हैं। जैसे मां कामाख्या, केंदुकालय और नर नारायण की यह सिर्फ एक पौराणिक प्रसंग नहीं बल्कि तांत्रिक साधना, शक्ति और आत्मा के रहस्यों से जुड़ी हुई एक जीवंत कहानी है जो आज भी कामरूप की वादियों में गूंजती है। साथ ही हम विस्तार से बताएंगे उस 4 दिवसीय महामेले के बारे में जो अंबुबाची मेला के नाम से यह जाना जाता है, जब दुनिया भर से अघोरी, तांत्रिक, साधु संत और आध्यात्मिक साधक मां के दरबार में इकट्ठा होते हैं। जब गुवाहाटी की पहाड़ियों में ऊर्जा की तरंगे हवा में महसूस होती हैं, जब हर साधक किसी न किसी सिद्ध की ओर बढ़ता है। यह मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह धरती का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली आध्यात्मिक संगम है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई सच्चा साधक यहाँ अपनी साधना करता है तो वह निश्चित ही उसे सिद्ध कर सकता है। कामाख्या मंदिर केंदुकालय और नर नारायण से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है जो कामाख्या मंदिर के इतिहास और राजा नर नारायण के बीच संबंध को दर्शाती है। यह कहानी कामाख्या मंदिर के पुनर्निर्माण और राजा नर नारायण के भक्ति भाव को उजागर करती है। एक समय की बात है
कामाख्या मंदिर जो देवी कामाख्या का निवास स्थान है नष्ट हो गया था। राजा नर नारायण जो देवी कामाख्या के भक्त थे ने मंदिर का पुनर्निर्माण करने का संकल्प लिया। उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य केंदुकालय को सौंपा। केंदुकालय एक महान भक्त और देवी कामाख्या के उपासक थे। केंदुकालय ने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने देवी कामाख्या की कृपा से मंदिर को पूरी तरह से पुनर्स्थापित किया। यह मंदिर फिर से भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान बन गया। नर नारायण और केंदुकालय का संबंध। राजा नर नारायण और केंदुकालय दोनों ही देवी कामाख्या के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। राजा नर नारायण ने केंदुकालय को मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा, जिससे केंदुकालय की भक्ति और समर्पण का पता चलता है। यह कहानी कामाख्या मंदिर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो राजा नर नारायण और केंदुकालय के बीच के संबंध को दर्शाती है, साथ ही देवी कामाख्या के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को भी दर्शाती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक रहस्य जिनसे आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। शिव आप सभी पर कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।